तो बच्चों, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जेई मेंस के जो 2 रुके हुए सेशन थे उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन क्या है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या क्या इसमें हमारे काम की चीजें हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा है, 6 जुलाई को यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोनों जो एग्जाम्स थी उनको कंडक्ट करने के लिए 20 जुलाई डेट डिसाइड की गई है। और क्या किया गया है, जो सेंटर्स थे उनको इंक्रीज करके, जो नंबर ऑफ सिटीज थी उनको इंक्रीज करके 334 कर दिया गया है, और जो नंबर ऑफ सेंटर्स थे उनको इंक्रीज करके 828 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम सिटीज में हमको इसके सेंटर्स मिल जाएंगे, और जिन सिटीज में सेंटर्स थे उन सेंटर्स के अलावा भी कुछ और सेंटर्स एड ऑन किए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर निकाली गई है। क्या कहा गया है, कैंडिडेट्स आर बीइंग अलाउड टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ सेंटर सिटी। तो आपके पास, आपने अगर पहले भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पहले ही अगर आपने चारों एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तब भी आप सिटी सेंटर चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। दूसरा क्या यहाँ पर गाइडलाइन दी है, ये फेस मास्क विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, यानी फेस मास्क जो है वो आपको सेंटर पे भी मिलेगा, लेकिन आपको तो अपना मास्क लेकर जाना है, पहन के जाना है, बट वो आपको सेंटर पे भी मिलेगा। इन एडिशन टू कॉमन प्लेसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑल द कंप्यूटर सीट्स विल बी सैनिटाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम, एंड एनी कंप्यूटर सेट यूज्ड इन वन शिफ्ट विल नॉट बी यूज्ड इन द नेक्स्ट शिफ्ट। मतलब सारी चीजें प्रॉपरली सैनिटाइज की जाएगी। जो फर्नीचर और जो कंप्यूटर्स एक बार यूज कर लिए गए हैं पहली शिफ्ट में, वो सेकंड शिफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। टू अवॉइड द क्राउड एट एग्जामिनेशन सेंटर, एंट्रेंस ड्यू टू कैंडिडेट्स रीचिंग टुगेदर दे विल बी गिवन। तो ये जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस होगी उसको, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्राउड को भी मेंटेन करने के लिए अलग अलग वहां पर जो भी टाइम स्लॉट्स हैं वो बना दिए जाएंगे, जिससे कि कम से कम वहां पर गैदरिंग हो। इसके बाद दिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एट द एग्जामिनेशन विल बी कॉन्टेक्टलेस। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कॉन्टेक्टलेस होगी। कैंडिडेट्स विल बी गाइडेड टू देयर allocated seats ensuring that social distancing is maintained. The examination rooms hall where examination will be conducted will have open window and fans for proper air circulation. All the candidates who are appearing in examination center would be seated following social distancing norms. तो ये कुछ चीजें हैं जिनका एड ऑन किया गया है या पहले से हमें इन्फॉर्म की जा रही है, ताकि हम वहां पर पैनिक ना हो, या कोई बच्चे ऐसे हैं, जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैनिक हो इस चीज को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी या वहां पर सैनिटाइजेशन कैसा होगा, तो उसके लिए गाइडलाइंस सेंटर्स के लिए बना दी गई है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है। इसमें अप्रैल सेशन में 6.80 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और मई सेशन में 6.09 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि अप्रैल रजिस्ट्रेशन की विंडो जो थी वो क्लोज हो चुकी थी, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वो ध्यान से पढ़िए। इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई और विड्रॉ फ्रॉम द रिमेनिंग जेई 2021 सेशंस ऑफ अप्रैल एंड मई। तो अगर कोई अप्रैल के सेशन में अप्लाई नहीं कर पाया था तो उसके पास अभी रास्ता है, वो अप्रैल के सेशन में अप्लाई अभी भी कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे पास नोटिफिकेशन के जरिए आए हैं। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जेईई मेंस की वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ क्या डेट्स हैं एग्जामिनेशन की और क्या प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर आ गई है। जो सेशन 3 है, मतलब अप्रैल वाला सेशन है, विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर पेपर 1। बी बीटेक पेपर 1 के लिए ही होगा, अप्रैल के सेशन में बी आर्क का पेपर नहीं है। कब है ये एग्जाम, ये देख लेते हैं। जेईई मेन 2021 सेशन 3 अप्रैल 2021, जो कि पोस्टपोन हुआ है। पेपर 1 है 6 जुलाई से 8 जुलाई तक। ये हमारे पास एप्लीकेशन की डेट है, और एप्लीकेशन के लिए विंडो ओपन हो चुकी है। 6 तारीख से 8 तारीख, 6 जुलाई से 8 जुलाई जो है वो हमारी
एप्लीकेशन की डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई 11:50 PM, 11:50 तक रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम की डेट क्या है? 20 to 25। ये टोटल 6 डेज जो हैं ये जुलाई में एग्जाम के डिसाइड किए गए हैं थर्ड सेशन के एग्जाम के लिए। एंड डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड जो होंगे आपके वो, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये दोनों डेट्स अभी जेई मेन की वेबसाइट पर नहीं आई है, बट जल्दी ही पहुंचा दी जाएगी, जल्दी वहां पर डाल दी जाएगी। सेशन 4 जो पोस्टपोन हुआ है उसमें दोनों पेपर होंगे, बी आर्क का पेपर भी होगा, बी प्लानिंग और बी आर्क का भी होगा, और बी बीटेक का पेपर भी होगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं? 9 जुलाई से 12 जुलाई तक इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। 12 जुलाई को 11:50 तक आप पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। और जो एग्जाम है वो जस्ट थर्ड सेशन के बाद में हो जाएगी, मतलब 25 को थर्ड सेशन की एग्जाम खत्म होगी, 26 का ब्रेक होगा, और 27 से फिर से एग्जाम शुरू हो जाएगी। 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2, ये 7 दिन की जो एग्जाम है, ये 6 डेज के जो है, इसमें अगस्त में फोर्थ सेशन का हमारा एग्जाम होगा। यहाँ भी वही है, जो रिजल्ट है और एडमिट कार्ड है, इनकी डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुई है, बट जल्दी ही आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। यहाँ पर भी कुछ नोट हमें दिए हुए हैं, तो नोट से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या नोट्स दिए हैं? अ कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन, मतलब अप्रैल और मई, जो कि जुलाई के दोनों डेट्स में होने वाले हैं, वो दोनों के लिए आपके पास में ऑप्शन है। आप चाहें तो एक में अप्लाई करें, आप चाहें तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में है कि अगर किसी को बी बीटेक अप्रैल में अप्लाई करना है बट बी आर्क मई में अप्लाई करना है, मतलब पहले वाला थर्ड सेशन में बी बीटेक करना है और फोर्थ सेशन में बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करना है, तो क्या करे? तो वो भी ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? बी बीटेक का पेपर वो अप्रैल सेशन का जब विंडो ओपन होगा तब, मतलब थर्ड सेशन का जब विंडो ओपन होगा तब अप्लाई कर दे, और बी आर्क और बी प्लानिंग का जब फोर्थ सेशन का विंडो ओपन होगा तो सेपरेटली उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप बी आर्क और बी प्लानिंग का जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु हैव applied earlier for April and May session can modify their particulars। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस करने, जैसे सेशन में, कैटेगरी में, सब्जेक्ट में कोई चेंज करना है, तो आप जो रिस्पेक्टिव सेशन के एप्लीकेशन विंडो है उस समय कर सकते हैं। मतलब थर्ड सेशन में करना है, अप्रैल के सेशन में करना है तो 6 to 8 जुलाई तक कर सकते हैं, और अगर मई के सेशन में करना है तो 9 to 12 जुलाई तक आप ये चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि करेक्शन विंडो आपको नहीं मिलेगी। मतलब जैसे ही 8 जुलाई को ये एप्लीकेशन विंडो क्लोज होगी, उसके बाद इसमें करेक्शन नहीं होगा। क्या लिखा है? ड्यू टू लिमिटेड टाइम देयर विल बी नो करेक्शन विंडो अवेलेबल आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजेज ऑन 8 जुलाई फॉर अप्रैल सेशन and 12th of July for May session. Therefore, the candidates have to be extremely careful. आपको बहुत ध्यान से एग्जाम फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए वापस से विंडो नहीं मिलने वाली है। A candidate can also withdraw from April and May session by the following the procedure डिटेल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है इन्हीं समय में। कौन से समय में? अप्रैल के अगर सेशन से विड्रॉ करना है तो 6 to 8 वाली विंडो में, और मई के इसमें करना है तो 9 to 12 वाली विंडो में आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए आप जेईई मेंस और एनटीए की वेबसाइट को वॉच करते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है एडमिट कार्ड या रिजल्ट के रिगार्डिंग, हम जल्दी इसको अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन विंडो के लिए आप डायरेक्ट जेईई मेंस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और एनटीए की वेबसाइट से भी आपको इसका लिंक मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह आपके पास हैं उसको फिल कीजिए, और उसके बाद में आप एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स हैं उसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं।